तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था, मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था। जरूरी था कि हम दोनों तवाफ़े आरज़ू करते, मगर उन आरज़ू का बिखरना भी जरूरी था, मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल केवल क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशत, जिसे हम लोग परसेंटेज भी कहते हैं। और प्रतिशत का ये हम लोग का पहला भाग रहेगा। जैसा कि आप लोग को पता होगा, यूपी पुलिस और एएलपी, एसएससी, सीपीएसआई या फिर कह सकते हैं आप आरपीएफ, कांस्टेबल या एसआई, इन सभी एग्ज़ामों में जो प्रतिशत के क्वेश्चन होंगे वो उन्हीं टाइपों को क्वेश्चन को सम्मिलित किया गया है। और जो भी क्वेश्चन है ये एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार लगातार पूछे हुए क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है ना। तो प्रतिशत का बेसिक क्लास हम पहले बना चुके हैं, आप देख सकते हैं। और थोड़ा बहुत और बताना चाहेंगे प्रतिशत के बारे में। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। तो आइए समझते हैं प्रतिशत के बारे में। देखिए, प्रतिशत का मतलब क्या होता है। प्रति मतलब एक, शत मतलब 100। प्रतिशत को हम लिखते हैं ऐसे, छोटी भाषा से। थोड़ा सा देखेंगे हम लोग। और यदि कहीं लिखा हो 1% तो समझ लेंगे 1/100। कहीं लिखा हो 2% लिख देंगे 2/100। ठीक है ना। क्योंकि हम एकदम यहाँ से इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। और क्वेश्चन भी हम लोग तरीकों को देखेंगे और जो भी कंसेप्ट होंगे वहाँ बताया जाएगा आप लोगों को। तो कहीं हो गया 5% तो 5/100। इसको हम क्या कह सकते हैं, प्रतिशत में दिया है तो भिन्न में बदलिए। प्रतिशत में दिया है तो भिन्न में बदलिए। और यदि कहीं भिन्न में दिया हो, जैसे मान लीजिए ये भिन्न है, ये भिन्न में दिया है, तो इसको प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100% का गुणा करते हैं। देखिए भाई, जो भी अंक हो या जैसे मान लीजिए कोई नंबर दिया हो या फिर परिमेय संख्या हो, जिसे हम लोग भिन्न भी कह सकते हैं, यदि उसको प्रतिशत में बदलने के लिए कहे तो आप 100% का गुणा करेंगे, ना कि 100 का। ठीक है ना। तो अब क्या होगा, इसको जब काटेंगे तो हो जाएगा 25 चौका 100, यानी कि 25%। ये है भिन्न से प्रतिशत में बदलना। और ये है, अब देखिए, ये तो हमारा इस 1% को भिन्न में बदलने के लिए इसको हम भिन्न भी मान सकते हैं, क्योंकि जिसमें अंश बटा हर हो, यदि हम नीचे के लगा दें तो अंश बटा हर बन गया है ना, बन गया। तो भिन्न को प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत को भिन्न में बदलना, इस तरीके से इसे कहेंगे प्रतिशत को भिन्न में बदलना और इसे कहेंगे भिन्न को प्रतिशत में बदलना। एक और देख लेते हैं। कहीं दिया हो, मान लीजिए 2/5, इसको बदलिए प्रतिशत में। तो क्या करेंगे भाई, यहाँ पे 100% का हम लोग गुणा कर देंगे। जब काटेंगे 5 कम 5, 5 दूना 10, यानी हो जाएगा 20 चौका 40। तो ये तो था प्रतिशत का छोटा छोटा कि हम लोग कैसे चलेंगे आगे। अब हम लोग सीधे चलेंगे क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन होंगे सब अलग अलग टाइप के हैं। वहाँ पर जो भी फार्मूले होंगे क्वेश्चन में लगेंगे, वहाँ पर क्वेश्चन करते समय हम लोग बता देंगे। ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। कैसा हम लोग का, आइए देखते हैं। तो आइए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, 1200 के 5/8 का 74% क्या होगा। ठीक है। तो देखिए क्या कहा कि 1200 के 5/8 का 74%, यानी कि लिखिए पहले 1200 का मतलब गुणा 1200 का 5/8, इसका बोल रहा 74% भाई। तो कुछ ना करें, जैसे है वैसे लिखिए अभी।
काटी बीटा बाद में करेंगे। ये हो गया 74/100, ये से ये कट गया, कितना हो गया 4 दूना 8 और 4 तिहाई 12। ये 2 से काटेंगे इसको, 2 तिहाई 6, 2 सते 14। सबका गुणा किया जाए तो आएगा 555। खाना घड़ी साबुन एक, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या दिया हुआ है कि एक संख्या का 33% 100 है, तो मूल संख्या क्या है। इसी पे देख लेते हैं। कहा है कि एक संख्या का 33% 100 है। मान लीजिए कोई संख्या क्या है, x है, 33 सही 1/3% बोल रहा है वो 100 है। देखिए हम क्वेश्चन को बस वही लिए हैं जो अभी तक ने एसएससी और रेलवे के द्वारा पूछा गया है, ठीक है ना। तो इसको मत कहिए कि सर ये टाइप छूटा वो टाइप छूटा, लगभग सभी टाइप पूरा करने की कोशिश करेंगे। और ये 2 पार्टों में विभक्त होगा। आज ही पहला भाग रहेगा, इसका दूसरा भाग कल मिलेगा, क्योंकि प्रतिशत के बहुत ज़्यादा टाइप है, ठीक है ना। कोशिश करेंगे इन दोनों वीडियो में सभी टाइपों को इकट्ठा करने की। तो सॉल्व कैसे करेंगे, आप लोग सॉल्व भी कर लिए होंगे इसको। ये हो जाएगा 100/3, काट देंगे एक बार में, जो जाएगा 300। कितना हो जाएगा 300। तो ये था पहला और दूसरा क्वेश्चन जो आप देख सकते हैं इतनी बार पूछा कि मत कहिए। इसका ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, देखते हैं कहाँ दिया है भाई। ऑप्शन तो आप देख ही सकते हैं 300 आ गया जब रिजल्ट, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। और ये चेन्नई देख रहे हैं, चेन्नई में 2007 में 2008 में 1 2 3 4 5 6 मतलब बहुत बार पूछा हुआ है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को लिया गया। तो आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या दिया हुआ है, किसी संख्या के 30% का 15% 18 है, तो संख्या क्या होगी। देखिए ये क्वेश्चन 2002, 9, 2, 2, 3, 8, 3 इतने बार पूछा हुआ है। छोटा क्वेश्चन है लेकिन बहुत बार रिपीट किया हुआ है, इसलिए हम ऐसे से क्वेश्चन को ही लाए हैं जो अभी तक एग्जामों में बहुत बार आया हुआ है। तो क्या है सवाल कि इस संख्या के 30% का 15% 18 है, यानी कि अगली वह संख्या x है, इसका बोला है 30%, इसका 30% और फिर उसका बोला है कितना प्रतिशत 15%, बोला है 18 है, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, ये x हो गया, मान लीजिए जो संख्या x था ये 30/100 और ये हो गया 15/100 बराबर 18। तो देखो 6 त्रिक 18, 6 पचे 30, 3 एकम 3 और 3 पचे 15। ज़्यादा काट पीट करेंगे दिक्कत हो जाएगा। इसको जब उधर चलेंगे तो 100/5 ये वाला और 100/5 ये वाला, ठीक है। 5 कम 5, 5 कम 5, 25 चौका 100, तो हो जाएगा 400। यानी कि वह संख्या कौन सी होगी, वो संख्या हमारा 400 होगा। ऑप्शन नंबर ई होगा, ठीक है ना। आइए देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथा में किस तरीके से पूछा क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि एक संख्या में 42% और 28% के बीच 210 का अंतर है, ठीक है। इस संख्या का 59% क्या होगा। बात समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक संख्या में 42% और 28% के बीच जो अंतर है वो 210 है। इस संख्या का 59% क्या होगा। पहले तो हमको पता करना पड़ेगा कि इसका संख्या कौन सी है। तो आइए सॉल्व करते हैं। पहले ये दिया है कोई संख्या है x का 42% और उसी x का 28% 210 बोला है। तो जब इसको चेंज करेंगे, बदलेंगे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। जब हर बराबर हो तो ऊपर घट जाता है। अब 42 में से यदि आप 28 घटाते हैं तो कितना आएगा
आएगा 14, ठीक है ना। नीचे 100, 21 हो गया, 7 दूना 14 और ये हो गया 7 त्रिका 21, ठीक है ना। 2 एकम 2 और ये 15 बार में कट गया। गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा भाई 15%, सॉरी 1500, और बोला है संख्या का 59%। संख्या क्या कितना बोला है, 59% क्या होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। ये हो गया 0 से ये 0 कटा, गुणा करेंगे तो आएगा 885, 9 5 45, हाँ ठीक है, कितना आएगा 885, यानी कि जो ऑप्शन हम लोग का होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। करा कि 280 का 70% क्या हो, 70% के समान होगा। तो ये देखिए इसको पूछने का तरीका क्या है। ऑप्शन में दिया है, अब वैल्यू एग्जैक्ट नहीं दिया हुआ है, खुद प्रतिशत बना के दिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन 6 बार पूछा हुआ है। तो आइए सॉल्व कैसे होता है देखेंगे। 280 का 70% के समान होगा, इसमें से कौन होगा, आइए चेक करते हैं। 280 का 70%, ये बाबू देखो यहाँ, ये हो गया 0 0 कट गया, 7/56 के 6, 5, 7 दूना 14, 5 19, ये हो गया 196। अब इन तीनों विकल्प में से कौन सा होगा, आइए देखा जाए। ऑप्शन ए में दिया 28 का 7%, ये तो होगा नहीं। 14 गुण 140 का 35%, ये भी नहीं होगा। सी होना चाहिए। आइए देखते हैं सी कैसे होता है। दिया है 49 का 40%। मैं फिर बता दूं, मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि ऐसे दाबा तड़ाक से क्वेश्चन आ जाएगा थोड़ा समय लगेगा आने में। फ़िलहाल क्वेश्चन को हम यहाँ पढ़ते हैं और आपको बोर्ड पे सॉल्व करके बताते हैं, जो कुछ ज़्यादा तो नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत सहायता जो आप लोग को मिलती है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। ये हो गया 490 गुणे 40/100, ये से ये कटा, ये से ये कटा, 4 9 36 के 6, 3 4 4 16 3 19, यानी कि देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का तरीका देख रहे हैं आप लोग किस तरीके से दिया हुआ है तो छोटा लेकिन टाइम वाला सवाल है ये। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में क्या दिया है कि एक दिन का कितना प्रतिशत 4 घंटे एवं 30 मिनट होता है। एक दिन का कितना प्रतिशत भाई 4 घंटा 30 मिनट, ये नहीं पता है। लेकिन आप बताइए एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 ना होता है। तो 24 का x%, यानी कि हो गया 24 गुणे x/100, 4 घंटा और 30 मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 1/2, 4 सही 1/2 घंटे। अब इसको ले चलेंगे हम लोग उधर, यानी कि 2 चौके 8 है कि 9, 9/2 उधर ले चलेंगे। देखिए गुणा है तो भाग हुआ यानी 1/24 और ये 100 भागा है तो उधर जाके हो जाएगा गुणे में, ठीक है ना। तो काटिए, 3 3 9, 3 9 8 24, ठीक है ना। अब फिर इसको कैसे काटेंगे थोड़ा देखते हैं। ये हो गया 2 एकम 2, 2 5 10, ये 5 3 15, 150/8, या इसको 2 बार में काटिए, 2 चौके 8, ये हो गया 75, यानी कि 75/4, ठीक है ना। ये हो गया 75/4। क्या ऑप्शन में है, क्या ऑप्शन है भाई, नहीं दिया हुआ है। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, प्रतिशत लगा दीजिए। मिक्स फ्रैक्शन में क्या होगा, 18 दूना 36, 72, 18 सही। अब देखिए 18 में अगर 4 का गुणा करेंगे कितना होगा, 72 और 3 75, यानी कि ये टोटल होगा 18 सही 3/4 प्रतिशत के बराबर होगा
4 घंटा 30 मिनट। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 7। जो 7वां क्वेश्चन है बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है, ऐसा धमाका करेगा कि एग्ज़ाम में क्लास गूंज जाएगा। ठीक, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा पहले। यदि y का 90% x हो, यदि y का 90% बोल रहा है x हो, ठीक है, तो x का कितना प्रतिशत y होगा? तो x का कितना प्रतिशत y होगा? थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 90/100। बहुत आराम से देखिए, इसी ये कटा, ये हो गया 9y/10। तो बोला क्या है कि x का कितना प्रतिशत y होगा, x का कितना प्रतिशत, यानी कि जब y को रोकेंगे इसको धरले चलेंगे तो 10/9x, ठीक है ना। अब इसको बदलेंगे प्रतिशत के रूप में, यानी कि 100%। जैसे ही करेंगे तो ये हो जाए कितना, गुणा कर देंगे तो 1000/9%। ये हमारा हो जाएगा आंसर। इसको सॉल्व करेंगे, किस में दिया आंसर देखा जाए, कहाँ गया, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 1.1% होगा, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि विकल्प क्या है हम लोग पहले देख तो नहीं रहे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, ऑप्शन नंबर ए सही है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है ना। 8 में क्या पूछा हुआ है भाई, तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में दिया हुआ है कि यदि बी की अपेक्षा ए 25% अधिक कमाता है, अगर मान लीजिए हम कहें कि बी 100 रुपये कमा रहा है, तो ए कितना कमाएगा, 125 रुपये। देखिए, तो बी की पूछा ना कि ए से बी कितने प्रतिशत कम कमाता है, तो बी की आय का पता करना है कि बी की आय में कितनी कमी हुई है। तो मान लीजिए 100 था, 25% कौन सा, 25% अधिक कमाता है ए, तो नीचे उसके हम जोड़ देंगे 125, ये बी का निकल रहा है। 25 से कम 25, 25 25 125, 5 से कम 5, 5 दूना 10, यानी कि ये हो गया 20%। यानी जो बी की आय का जो प्रतिशत में कमी होगी ए की तुलना में, वो 20% होगा, यानी कि ऑप्शन हम लोग का बी से हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। जब एक साइकिल का मूल्य 20% कम किया गया तो बिक्री की गई साइकिल की संख्या 20% बढ़ जाती है, दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा? देखिए, ऐसे क्वेश्चन में क्या होगी, सदैव कमी ही होती है, मतलब नुकसान ही होता है। इसको लगाने के 2 तरीके हैं, हम दोनों तरीका देखेंगे। जो भी परसेंटेज होगा 20% दिया ना, 20% कमी 20% की वृद्धि होती है, तो ऐसे प्रश्नों को स्क्वायर कर दीजिएगा। ये हो गया 200, 2 दूना 4, 2 दूना 4 अब बटे 100, 1 0 से 1 0 कटा, 4% लिख दीजिएगा कमी। ऐसे प्रश्नों में सदैव क्या होती है, कमी होती है। एक तरीका और है, वो पहले क्या बोला है, पहले कमी बोला है, दूसरा मेथड, ये पहला मेथड, तो -20, फिर बढ़ रहा है तो -20 गुणे 20/100, ये कितना हो जाएगा 0, 2 दूना 4, ये हो गया 400/100, 4% कमी हो गई, ठीक है ना। तो 9 वाले क्वेश्चन का आंसर 4% कमी होगी। इसको लगाने के 2 तरीके हैं, पहला ये जो हमने बताया और दूसरा ये भी तो हमने बताया। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है दिया, किसी संख्या का 32% उसी संख्या के 17% से 120 अधिक है, तो आप कम कर दीजिए। x का 32%, सिंपल सवाल है, माइनस x का कितना प्रतिशत, 17%, कितना बोला है 120। ये सॉल्व करते हैं, इसको लिखेंगे 32/100। अब इसके पहले क्वेश्चन बताए हैं हमेशा, ठीक है ना, थोड़ा जल्दी से कर लेते हैं।
जब ऐसा कहीं हो हर बराबर तो ऊपर घट जाएगा, कितना बचेगा? बचेगा 15x/100, ये हो जाएगा 120। अब इसको क्या करेंगे? 15 कम 15, 15/120 गुणा करेंगे, हो जाएगा 800, यानी कि वो संख्या कौन सी होगी? 800 होगी। ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है? यदि किसी कंपनी के स्टॉक का मूल्य 25 रुपये प्रति शेयर से गिरकर 21 रुपया हो गया तो प्रति शेयर के मूल्य में कितने प्रतिशत गिरावट होगी? ये 2016 में एसएससी में पूछा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो पहले कितना था? पहले था भाई 25, गिर के हो गया 21, बदलना है प्रतिशत में, 100% गुणा करो तो जगह 4/25, ठीक है ना। 25 से कम 25, 25 चौका 100, तो 4 चौका 16%, यानी कि शेयर के मूल्य में 16% की गिरावट हुई। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 इतना तगड़ा दिया कि पूछिए मत। यदि x का मान y के मान से 25% कम हो, x का मान y के मान से 25% कम हो तो y का मान x के मान से कितने % अधिक है, ये पूछा है। तो देखिए अभी इसके पहले भी एक क्वेश्चन बताया गया है, हम लोग निकालते हैं इसकी अधिकता कितनी है। पहले ऊपर लिखेंगे 25 और नीचे घटाइए 100 था, मानिए अगर वो 100 रुपये हो, बोला ना क्वेश्चन में, यदि x का मान y के मान से 25% कम हो, किसका मान? x का मान y के मान से 25% कम हो। मान लीजिए 100 का मान 100 रुपये था, 100 अंक था, उसमें 25% कम, यानी कि आप घटा के लिख देते हैं, भूल दिक्कत होगा, इसको परसेंट में बदलिए। तुम डेट कर सकते थे लेकिन घटाएंगे कितना बचेगा, ऐसे समझ में आएगा ना। तो 25 से कम 25, 3 75, तो भाई 100/3% का मतलब समझ रहे हैं, 33 सही 1/3%। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13। रुकिए, क्वेश्चन नंबर 12 आप ये देख सकते हैं, इतने बार पूछा हुआ है, 1999 से लेकर 2000 लमसम 10 तक ये क्वेश्चन पूछा है। तो हम ऐसे ही क्वेश्चनों के लिए जो भी एग्जामों में बहुत बार आया हुआ है, कहेंगे सर इतना ईजी। हाँ, क्योंकि इस पहले भाग में हम लोग कुछ बेसिक चीज़ों को ही देखा जाए, छोटे छोटे प्रश्न, क्योंकि कांस्टेबल में ज़्यादा वो सब पूछेगा नहीं, लेकिन पूरा कोशिश करेंगे कि सभी टाइप को हम भाग 1 और भाग 2 में लाने का, ठीक है ना। तो आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है? चीनी के मूल्य में 20% कमी होने पर कोई उपभोक्ता 120 रुपये में 3 किग्रा चीनी अधिक खरीदता है। चीनी का प्रारंभिक मूल्य क्या होगा? देखिए इसको ट्रिक से भी लगा सकते हैं और बेसिक से भी, लेकिन हम लगाएंगे इसको बेसिक से। तो मान लीजिए उस चीनी के जो प्रारंभिक मूल्य था x था, ठीक है ना, प्रारंभिक मूल्य x था, उसमें 20% की कमी हो रही है ना, 20% की कमी होने पर 20/100 गुणे x, यानी कि 20 से कम 20, 20 बचे 100, ये हो गया x/5। अब देखिए कमी हुआ x, प्रारंभिक मूल्य था x रुपये, कमी हुआ इतना। अब क्या लिखेंगे? कमी होने के बाद मूल्य घटा देंगे इसमें से, ट्रिक से भी लग जाएगा ये, ठीक है ना। हम चाहते हैं आप बेसिक समझिए। वो क्या बोला है? 120 रुपया का इतना कर दीजिए और 120 का कितना बोला है? x कर लीजिए। कितना बोला? 3 ना। एक सेकेंड, कितना जल्दी शट डाउन हो जा रहा है। तीन किग्रा चीनी अधिक खरीदता है। तो आइए सॉल्व करती है, चल जाएगा। 120 कामन निकालिए पहले, ये ऊपर जाएगा 5/4x, ये हो जाएगा 1/x। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व कैसे करेंगे, नीचे तो हो गया x, ऐसे समझ लीजिए 4x, ये कटा और यहाँ से ये कट गया तो बचा 4, हो गया 3, बराबर लगा दीजिए, ठीक है ना। 5 में से 4 हटाएंगे बचेगा कितना? 1,
तो 120 गुणे 1/4x बराबर 3, 4 एकम 4 क्या ही 12, ठीक है ना। 3 एकम 3, 3 दहाई में 30, एक्स गुणा उधर कर दीजिए, एक्स बराबर 10। एक्स बराबर कितना आ गया? 10 आ गया। अब पूछा क्या है? प्रति किग्रा, यानी कि यहाँ लिख दीजिए प्रति किग्रा, प्रति किग्रा यानी कि प्रारंभिक मूल्य जो था वो 10 रुपये प्रति किलो था, 10 रुपये प्रति किलो था। इसको हम लोग 60 से भी देख सकते हैं, ठीक है ना। तो हम चाहते हैं कि ना बेसिक इसको बढ़िया समझिए आप लोग, ऐसे क्वेश्चन बहुत मिलते हैं एग्जाम में, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 में क्या दिया हुआ है कि जोसेफ की आय को 10% कम किया गया, यदि उसकी आय को उसके पूर्व स्तर पर लाया जाए तो उसमें कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी अनिवार्य होगी। देखिए फिर वैसा ही क्वेश्चन मिल गया जिसके पहले हम लोग ऐसा क्वेश्चन लगाए थे, और इसलिए इसको लिया गया क्योंकि ये क्वेश्चन देखिए बहुत बार पूछा हुआ है। तो ये सॉल्व करते हैं। 10% कम किया गया तो ऊपर लिखिए 10, यहाँ लिखिए गुणा में 100%, और 100 में से 10 घटा दो भाई, तो हो जाएगा 10/90, और गुणे हो गया 100%, ये से ये कटा तो हो गया 100/9%। इसको भिन्न में बदलेंगे, मतलब मिश्रित भिन्न में, तो 11×9 = 99 और 1 100, यानी कि 11 सही 1/9, यानी कि विकल्प हमारा बी सही होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया है कि एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने होते हैं, वह 67 नंबर पाता है और 13 नंबर से फेल हो गया ससुरा, ठीक है। तो ये बताइए, वो 67 नंबर पाता है लेकिन 13 नंबर से फेल होता है, तो ये बताइए इसको पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए। 67 नंबर पा रहा है और 13 नंबर से फेल हो रहा है, यानी कि 13 जोड़ दो। ये किसके बराबर हो रहा है? 40% का। मान लीजिए उसका पूर्णांक क्या था? x था, तो इसको लिखेंगे 40/100। 67 में 13 जोड़ेंगे तो आए कितना? 80। तो 40 कम 40 दूना 80, 2 गुणा कर देंगे तो हो जाए कितना? 200, यानी कि उसका जो पूर्णांक होगा वो 200 नंबर का रहा होगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16। ये क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 2 विद्यार्थियों ने एक परीक्षा दी, उनमें से एक ने दूसरे से 12 अंक अधिक प्राप्त किए। अब देखिए मान लीजिए एक लोग यदि वह 100 नंबर पाता है मान लीजिए, तो दूसरा कितना पाएगा? उससे 12 नंबर कम पाएगा, वही ना, यानी कि 88 नंबर। तो इन्होंने बोला कि 2 विद्यार्थी ने एक परीक्षा दी, उनमें से एक ने दूसरे से 12% मतलब 12 नंबर अधिक प्राप्त किया। तो दूसरा 12 नंबर अधिक प्राप्त करेगा तो पहिलका वाला कम न पाएगा। कोई भी विद्यार्थी पहला से दूसरा, यहाँ नाम इंगित नहीं किया हुआ है, और उसके अंक उन दोनों के अंकों के योग का 60% थे, उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितने हैं? आइए समझते हैं। मान लीजिए कि जो पहला व्यक्ति था, पहला व्यक्ति के द्वारा x नंबर, दूसरा का 12, तो बोला क्या इन दोनों का योग, इन दोनों का योग का 60% जो है वो x है। तो हो जाएगा x 2x, ठीक है ना। ये हो जाएगा 12, 60/100, काटिए इसको, 2 3 6 2 5 10, गुणा करिए 5x, गुणा करिए 3 दूना 6, 12 36, इसको इधर इसको उधर, 36 बराबर 6x - 5x, घटा देंगे तो आएगा 36, यानी एक लोग पाया 36, पहल का पाया 36, तो दूसरे का कितना पाएगा? इसमें से 12 घटा देंगे, और जब 12 घटाएंगे तो आएगा 4 और 2, यानी कि 24 नंबर, ठीक है ना। यानी कि ऑप्शन जो हम लोग का होगा वो 36 24 कौन सा है? डी, नहीं ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17। क्या दिया है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 84% मत प्राप्त हुए, 84% मत प्राप्त हुआ और 476 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है, डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है? देखिए वो 476 वोट से ही जीत गया, चुनाव को जीत गया, लेकिन 84
प्रतिशत मत प्राप्त हुए और 476 मतों के बहुमत से निर्वाचित हुआ। यानी कि समझ रहे हैं, देखिए ये जो 84% है इसका 16% हमारा दिया 476। समझिएगा ध्यान से, क्योंकि अगला 16 ना पाया होगा, हैं तभी ना 84 या 16 होता है 100। और कोई भी चाहे परीक्षा हो, जो चुनाव हो, कुछ भी हो, कोई वस्तु या किसी वस्तु का मूल्य अपने आप में 100% होता है, चाहे वस्तु हो या खेल का मैदान हो, चाहे जो भी हो, ठीक है ना। तो जब घटाएं कितना आएगा, 68% बराबर 476। मान लीजिए एक्स था वो, तो एक्स गुणे 68/100, ठीक है। ये हो जाएगा, उधर जब जाएगा तो हो जाएगा कितना, 100/68। सॉल्व करिए तो ये 7 बार में कट जाएगा, 7 × 100 यानी कि ये हो गया 700, ठीक है भाई। तो यानी कि उसमें ऑप्शन कौन देगा, कंप्यूटर में से इतनी जल्दी क्यों आप हो जा रहे हो आप। ऑप्शन नंबर जो होगा वो सी होगा, ठीक है ना। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। दिया है कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, उनमें एक उम्मीदवार 40% मत मिले और वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया, ठीक है। तो तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या क्या थी। देखिए इसमें क्या था कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, उनमें से एक उम्मीदवार को 40% मत मिल गया और वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। यानी कि जो जीता होगा 60% पाया होगा, क्योंकि इसमें 100% होता है, 100 में एक लोग पाया है 40% और एक पाया है 60% न पाएगा। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कह रहा है कि 20%, यानी कि कितना हो जाएगा, 298। मान लीजिए वहाँ पे संख्या क्या थी, एक्स थी, संख्या ना पूछा है, तो एक्स मान लीजिए, उसको उधर चलेंगे बट्टे के उधर, तो 298 × 100/20, ये काटेंगे, काटिए इसको, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 9 18, यानी कि 1490, ठीक है ना। तो कुल मतों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1490, यानी कि ऑप्शन हम लोग का होगा सी, ठीक है ना। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, कि कहाँ गया, हाँ। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और उसे 7200 मतों का नुकसान हुआ। वैध मतों की कुल संख्या कितनी थी। देखिए 100 होता अपने आप में, एक लोग पाया 38%, दूसरा का कितना पाएगा भाई, 62%। सेम वही क्वेश्चन, दोनों का डिफरेंस कितना है, घटाइए, दोनों का डिफरेंस कितना होगा। यदि हम दोनों का डिफरेंस देखते हैं, कहाँ गया क्वेश्चन यार, दोनों का डिफरेंस कितना होगा बताइए। ये हो जाएगा 24% बराबर कितना नंबर बोला है, 7200। तो 7200 मान लीजिए यक्स था उसका पूर्णांक, उधर भेजेंगे तो 7200 × 100/24, 24 कम 24, 24 3 72, यानी कि 3 ये 2 0 और 2 0, तो हो जाएगा 4 0, यानी मतों कुल संख्या कितनी होगी, 30,000 होगी। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 था, 20 जो लास्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 जो आज इस परसेंटेज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, भाग फर्स्ट का, ठीक है ना। तो 20वां क्वेश्चन में क्या दिया है, 2 उम्मीदवार के बीच चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध वोटों का 55% वोट पाता है। अब यहीं रुकिए, नए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। उसमें क्या दिया है कि 20% वोट अवैध थे। आप बताइए, कोई चुनाव होता है 100% वोट होता है, जब 20% अवैध हो गया, देखिए ध्यान से, अवैध हो गया तो 80% इतना वैध होगा। तो उसमें कहा क्या है, कहा है कि 55% प्राप्त होता है उसको, वैध बोला ना उसमें, वैध मतों का
क्वेश्चन कहाँ चला गया। वैध वोटों का 55% प्राप्त होता है। अब ये बताइए 55% प्राप्त होता है, तो ये बताइए अगर एक लोग पा रहा है 55%, दूसरा का कितना पाएगा 45%, क्योंकि हर चीज़ अपने आप में 100% होता है, ठीक है ना। अब रुकिएगा, ये जो 7200 वोट पाया ना, वो कितना पाया है 7500 वोट पाया है, ठीक है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जा रहा है, कहाँ गया। हाँ, तो पहले निकालिए वैध वोट कितने हैं। वैध वोट 7500 वोट का 80% निकालेंगे यदि हम लोग, तो आएगा 6000। कितना आएगा 6000। अब इस 6000 वोट का दूसरा जो है ये 45% पाएगा, क्योंकि वैध वोट यही ना कुल है। इसी वैध वोट में 55% एक लोग पाया है और जो बचेगा उसका ये पाया, यानी कि इसका सॉल्व करेंगे तो 1 0 से 1 0 कटा, 60 गुणे 45 आप कर लीजिए, जो भी आएगा इसका वह आंसर होगा। और ये हम लोग का आज परसेंटेज का लिख देते हैं 2700, ठीक है ना। 2700 वोट पाएगा ये टोटल। तो आज ये प्रतिशत का हम लोग का पहला भाग का लास्ट क्वेश्चन था। कल के भाग में हम लोग जो भी क्वेश्चन छूटे हैं कोशिश करेंगे कल पूरा समाप्त करने का, ठीक है ना, क्योंकि प्रतिशत बहुत बड़ा होता है। वीडियो कैसा लगा है आप लोग ज़रूर बताएं और अपने मित्रों में इसको खूब शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार।